नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एमएस ईवर्ड चैनल में। मैं आज एमएस बायोग्राफी के तहत मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अखबार बेच के अपनी जीवन की शुरुआत की। आगे चलकर वो राष्ट्रपति बने, वैज्ञानिक बने, बहुत सारे आविष्कार किए उन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के 11वें राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगा सकता क्योंकि ऐसे लोग अमर होते हैं, ये कभी नहीं मरते। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन है। ये एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे। कलाम साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के ही प्राथमिक विद्यालय से पूरी की। कलाम साहब बचपन में अपने परिवार और अपने पिता की मदद के लिए अखबार बेचा करते थे। इन्होंने तमिलनाडु से ही बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात इन्होंने वैज्ञानिक इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की थी। कलाम साहब एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में सफ़र तय करते हुए वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर कलाम साहब ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया। कलाम साहब ने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों की डिज़ाइन बनाकर देश को मिसाइल शक्ति से सुसज्जित किया है। इन मिसाइलों का उपयोग दूसरे देशों से आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा के लिए किया जाता है। वर्ष 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु परीक्षण द्वारा देश की परमाणु क्षमता विकसित करने का श्रेय भी डॉक्टर कलाम साहब को जाता है। अब्दुल कलाम के इन विशिष्ट योगदान के कारण भारत रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। आपको बता दें, वर्तमान में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा इजराइल के बाद भारत ऐसा छठा देश है जिसके पास हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक उपलब्ध है। लगभग हर विद्यार्थी, हर छात्र कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है, उन्हें प्रेरणा मानता है, उनसे सीखता है। कलाम साहब को बच्चों और युवाओं से बहुत प्रेम था। यही कारण था कि वो युवाओं के दिल में बसते थे और आज भी बसते हैं। वो बच्चों और युवाओं से अत्यधिक प्रेम इसलिए करते थे कि ये देश के भविष्य हैं, यही आगे चलकर देश को आगे ले चलने का काम करेंगे और देश के विकास के भागीदारी बनेंगे। कलाम साहब का जन्म एक इस्लाम परिवार में हुआ था, किंतु वो सभी धर्मों का समान सम्मान करते थे। उन्होंने तमाम किताबें लिखी, उसमें कुछ आध्यात्मिक किताबें भी हैं। सभी धर्मगुरुओं का बहुत सम्मान करते थे, सबका आदर करते थे। वृद्धावस्था में युवाओं के दिलों की धड़कन, विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्र की थाती, जनसेवा के मिसाल, भारत के 11वें राष्ट्रपति। तमाम आविष्कार करने के बाद, तमाम उपलब्धियां हासिल करने के बाद, तमाम सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिलांग में एक भाषण के दौरान, व्याख्यान के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ा और मंच पे ही वो गिर पड़े। वहाँ उपस्थित तमाम सुरक्षाकर्मियों ने जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। तकरीबन 6:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की, जिसके बाद भारत सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया। मृत्यु की खबर सुनने के बाद भारत समेत तमाम देशों में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम देशों ने श्रद्धांजलि दी, शोक व्यक्त किया। भारत के सभी मुख्यमंत्रियों ने शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी।